नाज़रीन, बहुत बड़ी आलमी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान बराह रास्त जिनसे मुतासिर हो रहा है। पाक इंडिया जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान में फौजी हॉस्पिटल पर रॉकेट अटैक हुआ है। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उसने सर क्रीक पे ना अटैक करने का ना ओपन उसने बोला है, उसने चैलेंज किया। उसने कहा आप रोक सकते हैं तो रोक लें। अच्छा, ये कल की खबर है। जो अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है, किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। ठीक है, अब ये इनके पास इंडिया तो ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, वो तो ओपनली कहते हैं हम इंडिया के साथ। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। अच्छा, तो लेकिन अब उसने बात करेंगे भारत की। दहशतगर्दों के यार मोदी ने लाहौर में कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। तो क्या ये खबर है जनाब? एक तो इस वक्त इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर हो चुका है। मैं उस तरफ आता हूं। आज ये दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और उसमें एक फौजी हॉस्पिटल जो है उसको अटैक किया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहां पर क्वाड कप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है दहशतगर्दों की जानिब से। और दहशतगर्दों को क्वाड कप पर ड्रोन कब मिले कि जब अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन जो प्यार की पिंगे हैं वो ऊपर बढ़ी। इंडिया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और ड्रोन जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रहा है और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर दहशतगर्दी कर रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। ऐसी क्या चीज़ें रही उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिसने ड्रामाई तब्दीलियां हमें नजर आई। इस हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ। पाकिस्तान के साथ 2025 अगर हम देखें तो काफ़ी लो पे रहा बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ, और तकरीबन सेम लाइक दैट इंडिया के साथ भी। मई में इंडिया के साथ जंग हुई, अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद एक मतलब बड़ी जंग दो कंट्रीज के दरमियान रही। लेकिन फिर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल बिगड़ती गई और इस लेवल पे आई कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की वहाँ पर, और उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लैशेस पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस के दरमियान रही और ताल्लुकात काफ़ी बिगड़ाव का शिकार रहे। बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त भी बहुत कम तरीन सतह पर हमारे और उनके ताल्लुकात मौजूद हैं। तो ये सबक नहीं मिला है? माने ये जो 100 लोग मारे जा रहे हैं और 50 आ रहे हैं और 20 इधर और 20 नेक्स्ट डे मारे जा रहे हैं, इसका आपका कोई पता ही नहीं है क्या फैसला किया है टीटी काबुल ने? ऑफ कोर्स दे डिसाइडेड। अब बात ये है कि आप में हिम्मत कब आएगी, आप में हिम्मत कब आएगी कि फैसला करना कि जो मुल्क जंग लड़ रहा है हमारे खिलाफ उसको जवाब कैसे देते हैं। आप तो उनको अपने भाई बनाए हुए हैं, ये भाई है, ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं। बॉर्डर से आते हैं, मर्डर करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम फिर आएंगे, और आते हैं। और हमारे लोग जो मर रहे हैं, खामखा मर रहे हैं, कौ जंग में मर रहे हैं भाई। ये कोई ना ऐसे ही पेट्रोलिंग में नहीं मर रहे हैं, ये जंग में मर रहे हैं। एंड दे आर डाइंग इन डजन्स। और किसने कौन आके मार रहा है उनको वो भी उनको पता है, किधर से आ रहे हैं वो भी पता है, कौन पैसे दे रहे हैं वो भी पता है। ये सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हैं, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। माय गॉड, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना देर लगता है फैसला करने तो अब आप क्या कर सकते हैं? आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। खुदा के लिए टेल द ट्रूथ, स्टैंड अप, दिस इज वॉर, नथिंग लेस। नहीं चाहिए हमें वॉर, बिल्कुल सही है, नहीं लड़ना चाहते वॉर, मगर हमारे पे ये मुसल्लत किया जा रहा है। और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? जब आपके अपने लोग कहेंगे कि ये लड़ नहीं सकते। What do you think the Afghans are saying? What do you think ये TTP murderers are saying? और हिंदुस्तान क्या कह रही है इनको? जाओ लड़ो, कामयाब हो रहे हो। हमें तो कहा गया था कि $500 मिलियन का फेंस लगा रहे हैं और कोई नहीं आएगा, और जब आएगा फट करके हमें पता चल जाएगा। ये तो बड़ा धर आ रहे हैं भाई। वो $500 मिलियन का थोड़ा हिसाब भी तो दे दें। नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज मेहरबानी से, ठीक है आप कहें कि हम नहीं कर सके। इस्लामाबाद चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत
कलअदम तहरीक तालिबान यानी टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। इस्लामाबाद का दावा है कि ये ग्रुप अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले करता है, लेकिन तालिबान हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करते हुए टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी से भी इनकारी है। दोनों ममालिक के दरमियान जो ड्यूरन लाइन के अतराफ है वो तिजारत और अमदराफ जो है यानी आना जाना वो मुअत्तल है। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही एक हैरान कुन किस्म की सूरत हाल है कि दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में इस वक्त एक कट ऑफ वाली, मुकम्मल कट ऑफ वाली सिचुएशन है। तालिबान हुकूमत के डिप्टी यानी नायब प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान की ताजिर बरादरी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान पर इन्हिसार करने, इनके ऊपर डिपेंडेंसी की बजाय तिजारत यानी कारोबार के मुतबादिल राहदारियां तलाश करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारत मुअत्तल होने से दोनों जानिब लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन बाजार ऐसा लगता है कि हालिया बरसों के दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान पर तिजारती इन्हिसार तेजी से खत्म करने के लिए कोशां है। तालिबान हुकूमत सेंट्रल एशियन कंट्रीज बशमूल ईरान, इंडिया और रूस के साथ अपने तिजारती रवाबित को फरोग दे रहा है और इसमें काफी तेजी के साथ इजाफा हुआ है और आगे भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद है। अच्छा, अगर हम नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल 2.0 के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एक दफा और तालिबान ने पाकिस्तान हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल को उड़ा दिया है। अब पाकिस्तान को इस बात का खौफ हो चुका है कि जो तालिबान सब कुछ कर रहा है, तालिबान के जितने भी सामान की जरूरत पड़ रही है सभी सामान भारत दे रही है। अब यह डर पाकिस्तान को सता रही है और पाकिस्तान को अब यह डर हमेशा सताए रहेगी, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान और तालिबान तीनों देश एक तरफ मिलकर अब बहुत ही बड़ी गेम रचने वाले हैं। अब पाकिस्तान को नक्शे से गायब करने वाले हैं। अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। पाकिस्तान के प्रतिदिन पाकिस्तान के बड़े बड़े फौजियों तादाद घटती जा रही है और पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा इस समय बहुत ही मुश्किल बिगड़ चुकी है। अब पाकिस्तान सोच में पड़ चुका है कि क्या किया जाए, जहां पर पाकिस्तान के पास केवल अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जाकर पाकिस्तान के पीएम उसके नरेंद्र मोदी जी के पैर पर गिरकर माफी मांग ले, तभी पाकिस्तान अब बच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा कोई बचने का अब रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब पाकिस्तान उस मुश्किल घड़ी में फंस चुकी है जिस मुश्किल घड़ी से पाकिस्तान सोच रही थी कि हमने भारत को हरा देंगे और भारत को सब कुछ कर देंगे, मगर यह पाकिस्तान यह नहीं सोच पा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी देश भारत देश है। हमारे भारत देश की बराबरी इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है और नए साल 2026 से भारत देश का इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी अब भारत को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। भारत का जिस प्रकार से इस वक्त सपोर्ट हो रही है पूरी देश के, कि अब ऐसा लग रहा है कि हमारा देश दुनिया की सबसे पावरफुल देश बन जाएगा और बनकर दिखाएगा। और यह पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत को कोई नहीं सपोर्ट करेगा, मगर यह पाकिस्तान यह नहीं जान रहा था कि भारत को हर एक बंदा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऐसी हमारे पास इकोनॉमिकल सिस्टम है, ऐसी हमारे पास पावर है कि हर एक दुनिया के बड़े से बड़े देश भी हम भारतीयों को सपोर्ट करेगा। अब पाकिस्तान उसी मुकाम पे आ रही है जिस मुकाम पे पहले पाकिस्तान थी। 1947 में जिस मुकाम पर पाकिस्तान थी, अब उसी मुकाम पर फिर से पाकिस्तान आ जाएगी।